अरे वाह, आज का विषय है लिंक्डइन। आजकल मतलब कॉलेज से लेके पहली नौकरी तक हर किसी के फोन में ये ऐप तो होता ही है, पर क्या हम इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? यही तो सवाल है। अक्सर छात्र इसे बस एक ऑनलाइन रेज्यूमे जैसा समझ लेते हैं, हाँ। जबकि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये नेटवर्किंग के लिए, सीखने के लिए और अपने करियर को सही दिशा देने का एक जबरदस्त जरिया बन सकता है, बस। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि भारतीय छात्र एक ऐसी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाए जो वाकई में भीड़ से अलग दिखे और उनके करियर में हेल्प करे। हाँ, जरूर। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज से, वो प्रोफाइल फोटो। इसका कितना असर पड़ता है? मतलब पहली चीज तो वही दिखती है। बहुत ज्यादा। सोचिए, ये आपकी ऑनलाइन दुनिया में पहली पहचान है। जैसे कॉलेज के आईडी कार्ड पर एक ठीक ठाक साफ तस्वीर जरूरी होती है ना, हाँ हाँ। वैसे यहाँ एक प्रोफेशनल दिखने वाली, अच्छी रोशनी में खींची गई फोटो चाहिए। कोई फिल्टर वाली सेल्फी या दोस्तों के साथ वाली ग्रुप फोटो नहीं। अच्छा। बल्कि एक साधारण मुस्कुराता हुआ चेहरा, हल्के रंग के कपड़े अक्सर अच्छे लगते हैं। सही कहा। और फोटो के ठीक नीचे वो एक लाइन होती है, हेडलाइन। हाँ। वो इतनी छोटी सी जगह, उसमें क्या कमाल हो सकता है? देखिए, वो छोटी सी लाइन ही आपके प्रोफाइल का सार है। सिर्फ स्टूडेंट एट XYZ कॉलेज लिख देना वो काफी नहीं है। सोचिए कि आप 3-4 जरूरी शब्दों में कैसे बताएंगे कि आप क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए, इंजीनियरिंग छात्र, वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूं, इंटर्नशिप की तलाश में। अच्छा। इसमें वो शब्द मतलब कीवर्ड्स जरूर डालें जिनसे आप पहचाने जाना चाहते हैं, जैसे मार्केटिंग, जावा, कंटेंट राइटिंग। इसी से तो रिक्रूटर या दूसरे लोग आपको ढूंढ पाएंगे। ओह अच्छा, यानी ये सर्च में ऊपर आने में भी मदद करती है। ठीक है। एक और चीज मैंने सुनी है, कस्टम URL। ये क्या होता है? मतलब डिफॉल्ट वाले लिंक से बेहतर है क्या? हाँ बिल्कुल। लिंक्डइन शुरू में आपको एक लंबा सा, अजीब सा नंबरों वाला वेब एड्रेस देता है। हाँ, देखा है। उसे बदलकर अपने नाम वाला URL बनाना, जैसे linkedin.com इन आपका नाम। ये ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। ये वैसा ही है जैसे आप एक कस्टम ईमेल एड्रेस बनाते हैं। इसे अपने रेज्यूमे या ईमेल सिग्नेचर पर डालना भी आसान है और अच्छा भी लगता है। समझ गई। तो फोटो, हेडलाइन, URL, ये तो हो गई प्रोफाइल की नींव एक तरह से। हाँ, बेसिक चीजें। अब आते हैं थोड़े बड़े सेक्शन पर, अबाउट सेक्शन। इसमें क्या लिखना चाहिए? क्या सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में? नहीं नहीं, वो तो बोरिंग हो जाएगा। ये आपकी कहानी बताने की जगह है। सोचिए, कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, किस चीज में इंटरेस्ट है, हाँ। तो आप क्या बताएंगे? वहीं यहां लिखना है, 3-4 छोटे पैराग्राफ में। आप कौन हैं, आपकी दिलचस्पी किस चीज में है, कॉलेज में क्या खास सीखा या कौन से प्रोजेक्ट्स किए, और आगे क्या करने का इरादा है। ओके। इसे अपनी आवाज में लिखें, थोड़ा पर्सनल टच दें, लेकिन हाँ, भाषा प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये नहीं कि दोस्तों से चैट कर रहे हैं। ठीक है। और कहानी के बाद आता है अनुभव, यानी एक्सपीरियंस सेक्शन। अब कई छात्रों को लगता है कि भाई हमने तो नौकरी की ही नहीं, तो ये सेक्शन तो खाली रहेगा। ये बहुत आम गलतफहमी है। अनुभव का मतलब सिर्फ पेड जॉब नहीं होता। अच्छा। आपने जो इंटर्नशिप की है वो अनुभव है। कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, अनुभव है। किसी क्लब के प्रेसिडेंट रहे हैं, अनुभव है। कोई बड़ा एकेडमिक प्रोजेक्ट किया है, वो भी अनुभव है। अरे वाह। तो हर अनुभव में अपनी भूमिका बताएं, क्या काम किया वो बताएं, और सबसे जरूरी, क्या नतीजा निकला। रिजल्ट्स। हाँ, रिजल्ट्स। जैसे इवेंट में अटेंडेंस 15% बढ़ाई या प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया। इनको बुलेट पॉइंट्स में लिखना अच्छा रहता है। वो स्टार मेथड सुना है? सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। हाँ, सुना है। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। वो यहाँ बहुत काम आता है। यानी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की उपलब्धियों को भी बताना जरूरी है। अच्छा, और शिक्षा और स्किल्स का क्या? शिक्षा में तो सिंपल है, अपनी लेटेस्ट डिग्री या कोर्स सबसे ऊपर लिखें। कॉलेज का नाम, पढ़ाई का समय, अगर ग्रेड्स अच्छे हैं या कोई जरूरी कोर्स वर्क या प्रोजेक्ट किया है तो उसका जिक्र भी कर सकते हैं। और स्किल्स सेक्शन बहुत जरूरी है। यहाँ सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, जैसे पाइथन, कैड, टैली वगैरह, हाँ, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स भी डालें, जैसे टीम वर्क, पब्लिक स्पीकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कम से कम 10-15 स्किल्स जरूर लिस्ट करें जो आपकी फील्ड से जुड़े हों। ओके। और हाँ, अपने दोस्तों या प्रोफेसरों से कहें कि वो आपके स्किल्स को एंडोर्स करें। हाँ, जब कोई और आपके स्किल की पुष्टि करता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। हाँ, वो दिखता है प्रोफाइल पे। बिल्कुल। और लिंक्डइन के स्किल टेस्ट देकर आप वेरीफाइड बैच भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज का भी बहुत चलन है।
कोर्सेरा, यूडेमी वगैरह, क्या उनके सर्टिफिकेट जोड़ने चाहिए? अरे जरूर, बिल्कुल जोड़ने चाहिए, चाहे वो कॉर्सेरा का कोई लंबा कोर्स हो या कोई 2 दिन की वर्कशॉप। ये दिखाता है कि आप सीखने के लिए उत्सुक हैं, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। सर्टिफिकेट का नाम, कहाँ से किया, कब किया, ये जानकारी जरूर दें। ठीक है, तो प्रोफाइल तो भर दी, पर इसे और आकर्षक कैसे बनाए? एक फीचर्ड सेक्शन भी होता है शायद। हाँ, फीचर्ड सेक्शन। ये एक तरह से आपकी प्रोफाइल का डिस्प्ले बोर्ड या हाईलाइट रील है। अच्छा। यहाँ आप अपने सबसे अच्छे काम का नमूना दिखा सकते हैं, जैसे कोई कॉलेज प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ हो, आपके ब्लॉग का लिंक या कोई डिज़ाइन पोर्टफोलियो, अगर आप उस फील्ड में हैं। जो भी आपका बेस्ट काम हो उसे यहाँ पिन कर दें ताकि वो सबसे पहले दिखे। बढ़िया। और कनेक्शंस? क्या बस रैंडमली सबको रिक्वेस्ट भेजते जाना है? नहीं, क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। अंदाजे से 50-100 कनेक्शन से शुरुआत ठीक है। किन लोगों को जोड़े? अपने क्लासमेट्स, प्रोफेसर्स, सीनियर्स को। अगर इंटर्नशिप की है तो वहाँ के कलीग्स और मैनेजर्स को, और अपनी इंडस्ट्री के जानकारों को जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। और रिक्वेस्ट भेजते समय हमेशा एक छोटा सा पर्सनल नोट लिखें। बताएं कि आप क्यों जुड़ना चाहते हैं। सिर्फ बटन दबा देने से काम नहीं चलेगा। बिना मैसेज के भेजी गई रिक्वेस्ट अक्सर इग्नोर हो जाती हैं। ये जरूरी बात है। मतलब सिर्फ प्रोफाइल बना देना काफी नहीं है, उसे एक्टिव भी रखना होगा, ऐसा? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। हफ्ते में 2-3 बार लिंक्डइन खोलें, अपनी फील्ड से जुड़े आर्टिकल पढ़ें, शेयर करें, लोगों की पोस्ट पर सोच समझकर कमेंट करें। अच्छा। अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो मार्केटिंग के नए ट्रेंड्स पर अपनी राय लिखें, छोटा सा पोस्ट। इससे पता चलता है कि आप सिर्फ जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि अपनी फील्ड में वाकई दिलचस्पी रखते हैं और एक्टिव हैं। सही बात है। अच्छा, भारतीय छात्रों के लिए कोई खास टिप है? 2 बातें कहूंगा। एक, अगर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सहज हैं तो लिंक्डइन आपको 2 भाषाओं में प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन देता है, उसका फायदा उठा सकते हैं। ओके। दूसरा, अपने शहर या इंडस्ट्री से जुड़े जो लोकल लिंक्डइन ग्रुप्स होते हैं उन्हें ज्वाइन करें। वहां कई बार अच्छी जानकारी, वेबिनार्स या मौके मिल जाते हैं। और हाँ, प्रोफाइल हमेशा प्रोफेशनल रखें। बहुत ज्यादा पर्सनल जानकारी जैसे धर्म या वैवाहिक स्थिति, ये सब शेयर करने से बचें। अबाउट सेक्शन खाली छोड़ दिया या एक्सपीरियंस में सिर्फ कॉलेज का नाम लिख दिया। हाँ, कई लोग करते हैं। दूसरी, खराब या अनप्रोफेशनल फोटो, वो सेल्फी वाली या ग्रुप फोटो। तीसरी, बिना सोचे समझे सबको एक जैसी जेनेरिक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना। और चौथी, प्रोफाइल बनाकर भूल जाना, कभी अपडेट न करना, कभी एक्टिव न रहना। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर आपकी ऑनलाइन इमेज पर बड़ा असर डाल सकती हैं। तो कुल मिलाकर लिंक्डइन प्रोफाइल सिर्फ जानकारी भरने की जगह नहीं है, बल्कि अपनी प्रोफेशनल कहानी बताने का एक मंच है ना? बिल्कुल। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे आपको अपने करियर के साथ साथ अपडेट करते रहना होगा। एकदम सही कहा। और सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया और डिजिटल होती जा रही है, आगे चलकर भविष्य में आपकी ये ऑनलाइन पेशेवर पहचान कितनी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। उम्मीद है ये चर्चा लिंक्डइन को बेहतर तरीके से समझने में आप सबके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।